फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपके साथ चलिए जानकारी शेयर करते हैं कि ये आँखों में जो स्टाई हो जाती है, जिसे हिंदी में गोहरी भी कहते हैं या अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है, ये क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और इसका हम किस प्रकार से इससे बचाव कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या डायग्नोसिस है और जिन लोगों को बार बार ये होती है उनको क्या करना चाहिए। चलिए आज इसी पे थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जानें कि ये आईलिड्स है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है कि देखिए, एक अपर आईलिड होती है, एक लोअर आईलिड होती है और आईलिड के ऊपर एक आई लैशेस होते हैं। ये बाल होते हैं, ये किसी के एक लेयर में भी होते हैं, किसी की दो लेयर्स में तो अक्सर ये बाल होते हैं और किसी किसी में तो तीन लेयर की भी ये संरचना मिलती है। और ये जो बाल निकलते हैं, ये हेयर फॉलिकल से निकलते हैं कि जहाँ से बालों की संरचना बनती है और वो ऊपर को निकलते रहते हैं। इस हेयर फॉलिकल के साथ अटैच या अलग से ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से लगातार थोड़ा थोड़ा ऑयल सिक्रीट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे आईलैशेस जो हैं ये मुलायम बने रहते हैं, सॉफ्ट बने रहते हैं और साथ ही साथ जो नीचे की स्किन है वो भी सॉफ्ट बनी रहती है। और आईलिड की तरफ के साइड भी जो टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी एक ग्लैंड होती है, उसका अलग नाम दिया गया है, जिसे मोबियन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो अब आप ये देखिए, अब क्या होता है कि ये जो इसके जो डक हैं, जो फॉलिकल है जहाँ से हेयर ग्रोथ कर रहा है, या जो ऑयल ग्लैंड की डक है, वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए। तो ब्लॉक होने का आम कारण क्या होता है कि जो लोग साफ सफाई नहीं रखते, जिसकी आंखें गंदी रहती हैं या उसमें कोई एलर्जी बनी रहती है, या सिर में कोई डर्मेटाइटिस है, सबोरिक डर्मेटाइटिस है, जिससे वो स्केल आंखों के पास गिरते रहते हैं, या किसी को डायबिटीज़ है या किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो हेयर फॉलिकल्स का छिद्र है, जो बाल के नीचे का बेस है, या ऑयल ग्लैंड जो उसमें होती है जहाँ से ऑयल सिक्रीट होता रहता है, वहाँ पे डिब्रिस जम जाएगी, वहाँ पे गंदगी जम जाएगी। अब जब गंदगी अगर जम गई तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी साथ में ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ट्रैप हो जाएंगे तो क्या है, बैक्टीरिया अंदर ट्रैप हो जाने से वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, फाइट करने से वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उस एरिए में सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, फिर उसमें इन्फेक्शन के साथ जब फाइट होगी तो वहाँ पे पस पार्टिकल बन सकता है, थोड़ा सा पस फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर पस को निकलने का रास्ता भी चाहिए, तो हेयर के नीचे से वो ऊपर एक हेड बन जाता है पस का और वो फिर उसकी निकासी हो जाती है। और अगर ये ऑयल ग्लैंड जो है वैसे ही ब्लॉक हो जाए, उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऑयल जो सिक्रीट हो रहा है वो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये इकट्ठा एक दिन में तो होता नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जो स्वेलिंग बनती है, इसको फिर कैलोजियन कहा जाता है। और जो अगर मान लीजिए इन्फेक्शन ऑयल ग्लैंड में हुआ और वो ठीक हो गया और वो सूजन वहीं की वहीं बनी रह गई, तो उसे कैलीजिया के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग उसको भी कैलीजियन कह देते हैं। तो यहाँ हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाई के विषय में। तो देखिए, स्टाई जो है, तो अब ये मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया कि किस प्रकार से इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा कि हमारे क्या सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। या तो पहली बात, वहाँ रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, बहुत टेंडरफुल कंडीशन होगी, दर्द होगा, हाथ लगाते हुए भी दर्द बहुत होगा, और ना भी हाथ लगाएं तब भी वहाँ पे एक दर्द सा महसूस होता रहेगा। उस दर्द की वजह से, उस स्वेलिंग की वजह से आंखों में थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, दिखाई देने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर क्या होगा कि आपका जो आँख का जो देखने का सिस्टम है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा कि इस प्रकार के ये सिम्टम बनते हैं। तो आम तौर पे जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो बहुत आसान होता है और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इसमें क्या होगा कि ये जो धीरे धीरे वो पस पॉइंट जो बन जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पस पॉइंट बनना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जो थोड़ी बहुत पस बनी है वो निकल जाए। तो उसमें हम मदद कर सकते हैं बॉडी के लिए। उसको उसमें हमें क्या करना होगा कि हम उस जगह पे जहाँ पे घुमेरी निकली है या गोहरी निकली है, या जिसे हम स्टाई कहते हैं,
हैं उस पे हॉट फर्मेंटेशन करना होगा। हॉट फर्मेंटेशन कैसे करना है कि या तो कपड़े को गर्म करके वहाँ पे लगातार 5-10 मिनट लगाइए, या गर्म पानी में रुई को भिगो के अंदर से बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी सिकाई करते रहेंगे। तो क्या होगा, इस सिकाई करने से जो उसके अंदर की पस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, वो सॉफ्ट बन जाएगी और उसे फिर निकलने में आसानी होगी। और ऐसी पस को कभी भी आप खुद उसे स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, उसे फोड़ना नहीं चाहिए, उसे स्वतः ये हो देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उसे स्क्वीज़ किया तो हो सकता है कि वो भस्ट होके उसका इन्फेक्शन आई लिड में चारों तरफ चला जाए और फिर वहाँ पर वो अलग और कोई परेशानी का कारण बन जाए। तो इसलिए कभी भी उसको स्क्वीज़ नहीं करना है, उसे फोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत टेंडर हो गई, बहुत पेनफुल है, फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। वो वहाँ पर फिर एक प्रिक करके या उसे कोई भी सिस्टम वो लगाकर एंटीबायोटिक दे के या ड्रॉप्स दे के फिर उसका हल कर लिया जाता है। तो ये एक सिंपल सा इसके बारे में ये मैंने आपको जानकारी दी। अब देखिए ये किन लोगों को ज़्यादा होता है। देखिए जो लोग अपनी आँखों की साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं करते, अच्छी तरह आँखों को नहीं धोते, कभी भी आँखों को छींटे मार के आँखों की सफाई नहीं करनी चाहिए, वो गलत तरीका है। उससे आपके कॉर्निया के ऊपर एक एपिथीलियम होती है, उसको भी चोट लग सकती है। हमेशा प्यार से आँखों की सफाई करनी चाहिए और साबुन से भी और पानी मिलाकर गुनगुने पानी से धोएं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जिन लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है तो उसमें भी कुछ स्केल्स जो हैं वो उसके ऊपर गिरते रहते हैं, तो वहाँ पर भी वो फिर इन्फेक्शन करने का कारण बन जाते हैं। या किसी को मान लीजिए एलर्जी है, एलर्जी में भी क्या होगा, आंखों की एलर्जी है तो वहाँ पे पानी बनता रहेगा, चिकना चिकना बनता रहेगा, तो वो हेयर फॉलिकल्स में या ऑयल ग्लैंड्स के मुंह पर वो एक लेयर बना देंगे, एक क्रस्ट बना देंगे, तो फिर भी ये स्टाई बनने के चांसेस होते हैं। या जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन्हें शुगर उनकी बड़ी हुई होती है, तो वहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो उन लोगों को भी ये स्टाई बन सकती है। इसके साथ साथ देखिए जो गंदे हाथ आप अगर आप हाथ इस पे लगाते रहेंगे आंखों पर तब भी स्टाई बन जाएगी। हमेशा साबुन से हाथ धोकर, पानी से अच्छी तरह धोकर तब आंखों पे हाथ लगाना चाहिए और कोशिश करें कि कभी भी गंदे हाथ आपकी आंखों पे नहीं लगने चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कोई कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस साफ़ सुथरे नहीं इस्तेमाल करते, अच्छी तरह उनकी साफ़ सफाई नहीं करते, तो उनको भी चांसेस होते हैं कि उनको ये स्टाई बन सकती है। इसके अलावा देखिए लेडीज़ जो होती हैं वो मस्कारा का इस्तेमाल करती हैं, आई लाइनर का इस्तेमाल करती हैं। अगर वो ज़्यादा देर लगातार उसका इस्तेमाल करती रहें तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी कीटाणु लग जाते हैं। या वो आई लाइनर या मस्कारा बहुत सारी लेडीज़ इस्तेमाल कर रही हैं तो तब भी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन लोगों को चाहिए कि ये अपना जो आई लाइनर है या मस्कारा है, ये आप हर 2-3 महीने बाद चेंज करते रहना चाहिए। तो ये कुछ मैंने कारण आपको ये बताए। आमतौर पे जो लोग ज़्यादा नींद नहीं ले पाते या बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं तो उनकी आंखों में भी देखिए गंदगी जम जाती है। अगर उन्होंने सुबह उठ के अच्छी तरह आंखों को अच्छी तरह नहीं धोया तो क्या होगा कि वहाँ फिर वो गंदगी जम सकती है और उनको वो स्टाई फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको नटशल में समझाई, तो ये एक कारण ये सारी बातें होती हैं। तो अब देखिए ये स्टाई दो किस्म की होती हैं। एक मैंने जैसे आपसे कहा कि ऑयल ग्लैंड्स जो बाहर की तरफ होती हैं तो वो उसका मुंह जो होगा बाहर की तरफ निकलेगा, और जो मेयोबियन ग्लैंड्स जो अंदर की तरफ टिश्यूज होते हैं आईलिड्स के, उसमें से अंदर की तरफ भी स्टाई बन सकती है और वहाँ पर भी पस पॉइंट्स बन सकते हैं। तो वो अंदर वाला तो कभी भी आपको नहीं छेड़ना चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाकर ही उसकी पस निकलवानी चाहिए, खुद नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी आप गलती कर देंगे और आँख का नुकसान हो सकता है। जो बाहर की स्टाई है उसकी केवल हमें सिकाई करनी है और धीरे धीरे वो पस अपने आप निकल जाती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। आँख को धो देना होता है, दिन में 4-5 बार आँख को धो और उसके बाद बिल्कुल स्टाई का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक खा ली या बहुत ज़्यादा दवाई ले ली तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन वहीं रुक जाएगा और वो फिर हो सकता है कि वो गांठ जो है वहीं रुक जाए, उसका इन्फेक्शन वहीं रुक जाए और वो फिर एक कैलेजियन का रूप ले ले या कैलीजिया जिसे कहते हैं उसका रूप ले सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अगर इस पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से घर पे ही स्टाई ठीक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए कई लोगों को लगातार बहुत स्टाई बनती रहती, तो जैसे मैंने अब ये जिक्र किया
कि उन्हें क्यों स्टाई ज़्यादा बनती है। इसका मतलब वहाँ पर बैक्टीरियल की ग्रोथ ज़्यादा है और वहाँ पर जो क्रस्ट फॉर्मेशन है, जो उसका छिद्र है, वो बार बार बंद हो जाता है। तो इसका आम तौर पे कारण ये ढूंढ लिया जाता है, कहीं पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्यों डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर जो है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको स्ट्राई फॉर्मेशन हो जाती है। या सिर में उन्हें डेंड्रफ तो नहीं है, कोई सेबोरिक डर्मेटाइटिस तो नहीं है, कोई एलर्जी का कारण तो नहीं है, वो कहीं गंदे हाथ वहाँ पर बार बार तो नहीं लगाते हैं, या किसी गंदे एटमॉस्फेयर में तो काम नहीं कर रहे हैं जिससे वहाँ पे बहुत कीटाणु वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको बार बार स्टाई बनती है, तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको कारण बताए, इनको दूर करके देखिए। इनमें अगर कोई कारण है तो वो उसका हल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप अपने हाथ साबुन से, पानी से हमेशा धोकर आंखों के पास लगाने चाहिए। मान लीजिए ये सब करने के बाद भी आपकी आंखों में फिर भी स्टाई निकलती है, तो जरूर कारण है कि आपकी आंखें के पास बहुत सारे कीटाणु हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें स्टेरॉयड बिल्कुल ना हो, क्योंकि स्टेरॉयड से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन तो कम हो जाएगा लेकिन वो पूर्ण रूप से बीमारी ठीक नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जिनको बार बार स्टाई बनती है, तो उनको ये सारे जो मैंने कारण अभी आपको गिनाए, इसके अलावा भी आप कोई डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स लिखवा लीजिए, आई ड्रॉप्स लिखवा लीजिए। वो हर 2-2 घंटे बाद अगर आप हफ्ता 10 दिन डालेंगे, तो उसके बाद स्टाई बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, फिर वो बार बार नहीं निकलती। मान लीजिए इसके बाद भी स्टाई निकलती हैं, तो फिर हमारे पास क्या हल है कि यहाँ से हम एक कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, स्वाब लेकर उसकी लेबॉर्ट्री में जाके उसे देते हैं, वहाँ पर उसकी बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक काम करेगा जिससे कि वो सारे कीटाणु मर जाएं, तो फिर वो एक टेस्ट कराना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, वो हमें पता लग जाता है कि ये दवाई इस पेशेंट की आंखों के लिए सूटेबल रहेगी और उससे वो फिर हमेशा के लिए वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये एक मैंने छोटी सी आपके साथ चर्चा की। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर ये इस प्रकार की मेरे और वीडियो सुनना चाहें तो आप सब्सक्राइब भी करें। और मैं इसके साथ साथ अपने सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी 1,000 से ऊपर बन जाएंगे, जबकि लोगों के सब्सक्राइबर कम होते हैं और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे केस में मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए, 1,000 से ऊपर हो गए, लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो कम है, क्योंकि मैं थंबनेल का इस्तेमाल नहीं जानता, वो किस प्रकार से बनाया जाता है, और मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में आपके साथ ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जिससे कि मैं भी एक एग्जांपल बनूँ कि विदाउट एनी रिसोर्सेज, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, इवन देन आप वीडियो बना सकते हैं और आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर्स जो हैं लगातार बढ़ते रहेंगे। आज मेरे पास लगभग 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ लगभग 25,000 घंटों से ज़्यादा मेरे व्यूज़ देखे गए हैं, जो कि इतने कम समय में, लोग कहते हैं कि इतना नहीं होता जितना आपने, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं होते, ये हेल्थ के विषय में बताए जाते हैं। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स के, मजाक के व्यूअर्स तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, और लेकिन इस फैमिली फिजिशियन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे व्यूअर्स अपने बनाए जाएं। तो जिन लोगों ने मेरे व्यूज़ देखे और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।